विरोध कर रहे हैं और उनको वसूली में लगा रखे हैं। और दूसरा, जो जेएमएम के जो विरोध करने वाले, हेमंत का विरोध करने वाले सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे जमशेदपुर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित एक निजी होटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी जमशेदपुर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने पहले कल के प्रधानमंत्री के जमशेदपुर आगमन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य की जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे उस पर खरा नहीं उतरी है। अब राज्य की जनता को ठगने के लिए योजनाओं का प्रलोभन दे रही है। अब राज्य की महिलाओं को ठगने के लिए मैया योजना का प्रलोभन दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक झारखंड सरकार ने यहाँ की जनता से केवल झूठे वायदे करने का काम किया है। हर क्षेत्र में राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, जिसको देखते हुए राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है, जिस कारण बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इससे पूर्व श्री मरांडी गोपाल मैदान भी गए, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। आप कोई फायदा नहीं है, पास उत्सव हो गया। प्लेटफॉर्म पे आप शो कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। नेता भी जो वहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, आपको एक अलग टीम बनानी है। नेता भी जो वहाँ जाएगा वहाँ खत्म होगा तो आप नहीं, वही करें ना, प्रशासन की ओर से थोड़ा बात करेंगे निश्चित रूप से। थोड़ा फ्लैक्चुअल हो तो हम लोग को भी आराम होगा काम करने में। आप कुछ नहीं हो सकता आप है, सब लोगों की बातों को मैंने सुन लिया। हम लोग कोशिश करेंगे प्रशासन से सब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखिए अपने बाइक परिवर्तन महारैली का कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर कितना पड़ेगा इसके कोई मापदंड यहाँ नहीं है। हमने कहा कि ये चुनाव के पूर्व दिन हुई रैली, और रैली मैं ये कह सकता हूँ कि आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी, तो 5 वर्ष अब होने को चला। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया। ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में एक मैया योजना चलाई, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज देख रहा था, जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था वो भी अफसर लोग कर्मचारी लोग देख करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। अरे जो योजना चला रहा है ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा के, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो की शहादत स्थल है, वहां तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलेगी, बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। उन्होंने घोषणा किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीबों को महीना में 25 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल देंगे सब्सिडी में। लेकिन एक भी ऐसा अनेक घोषणा है, मैंने कुछ घोषणा को यहाँ आप सबके समझ रखा है। बाकी तो कहा था कि झारखंडियों को 25 करोड़ तक के टेंडर में प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासियों को, ऐसे अनेक घोषणाएं उन्होंने की। लेकिन एक भी घोषणा सर जमीन पर नहीं होता है।
और 1000 रुपया भी इनको देना था तो कम से कम 1 साल पहले से देते, लेकिन वो भी नहीं किया। तो जनता अच्छी तरह से जानती है और इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर क्या कोई लोग भी कोई शामिल नहीं था। एक मापदंड तय है कि प्रधानमंत्री का इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होता है वहां तो किसी को शामिल नहीं करते। जेएमएम मैं कह रहा हूं कि अगर डेमोग्राफी बदली है तो वो बिल्कुल सर्वविदित है, उसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। और अब तो हाई कोर्ट में आपके जमशेदपुर की कोई दनिश नाम के लड़का ने क्या बोलते हैं पीआई फाइल किया है और उसके बाद कोर्ट ने भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, सबको नोटिस किया। राज्य सरकार ने तो हाथे झाड़ दिया, बोला कि कहीं कोई घुसपैठ है नहीं। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एफिडेविट करके, शायद अखबार में ही मैंने देखा छापा है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इसको एडमिट किया है कि भाई देश में घुसपैठ हुआ है और उसके लिए असम में तो एनआरसी हुआ और हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ सरकार छानबीन करे कैसे इतना पॉपुलेशन कम हुआ ट्राइबल। आपकी सरकार मैंने तो बार बार कहा है कि चुन चुन करके जो बाहर से घुसपैठ हुआ है उसको वहां से निकाला जाएगा। सर बोलने का तो बोलेगा ही नहीं भाई, फर्क नहीं पड़ता तो बोलता भी नहीं, क्योंकि फर्क तो इतना पड़ चुका है। अब इतनी ताबड़तोड़ आप देख रहे होंगे कि रोज मैंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने जो बनाई और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती है तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कर कि भाई अमुक तारीख को दौड़ हो। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलने ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी होगी। तीसरा, जहाँ जहाँ जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। कल देश के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक तो रेलवे की बड़ी सौगात वो देंगे, तो रेलवे स्टेशन में एक प्रोग्राम है, रेलवे स्टेशन से बाहर एक प्रोग्राम है जहां पर देश के प्रधानमंत्री तीसरा टर्म बनते गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्का मकान देने का वादा किया था। उसमें से 1 लाख से अधिक मकान झारखंड के गरीब माँ बहनों को मिलेगा। वो कल उसको भी यहाँ से वो रिलीज करेंगे और उसके बाद फिर गोपाल मैदान में पार्टी को संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं, जनता को संबोधित करेंगे। सोरेन ने पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं और उनको वसूली में लगा रखे हैं। और दूसरा, जो जेएमएम के जो विरोध करने वाले, हेमंत का विरोध करने वाले, सरकार का विरोध करने वाले, उसमें उसके विरोध में लिखता है, उसके विरोध में बोलता है, उनको तरह तरह के केस में फंसाना। मैं कहूँगा कि चुनाव के पूर्व का, यानी चुनाव की घोषणा के पूर्व का पहला बड़ा कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम है देश के प्रधानमंत्री का। और नाम ही आप सुन रहे हैं, नाम ही क्या कहते हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।